ओम शांति। आज 20 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सतगुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही परम सतगुरु ने हमें सुंदर सा वरदान दिया है। सदा स्वचिंतन स्वदर्शन द्वारा अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन है। इस हीरे तुल्य जीवन में सदा उन्नति का अनुभव करने के लिए दो बातें मददगार बनती हैं। वो है स्वचिंतन और स्वदर्शन। चलते चलते अगर गिरती कला होती है तो उसका कारण है पर चिंतन पर दर्शन। संग के रंग में आकर आत्मा पर धूल चढ़ जाती है और जो स्वदर्शन करते हैं तो धूल से भी आत्मा पवित्र बन जाती है। सरल शब्दों में स्वचिंतन और स्वदर्शन करने से आत्मा पर जो भी दाग हैं वो सब साफ हो जाते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आज बाबा शेयर कर रहे हैं बच्चों के साथ कि आत्मा और परमात्मा का अनोखा प्यार है। आधा कल्प देहधारियों से प्यार किया, देहधारियों को याद करते रहे। अब आत्मा जो विदेही है वो विचित्र बाप को याद करती है, विचित्र से प्यार करती है। इस प्यार से आत्मा पावन बन जाती है। याद करें, स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने के लिए आते हैं। कितने प्यार से पढ़ना चाहिए। अपने घर में छोटी सी एक कोठड़ी बना दो, उसमें शिव बाबा का चित्र रखो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, रूहान करो। बाबा आप हमें क्या से क्या बनाते हो। बातें करते करते जाएंगे तो आपकी कोठड़ी भी बैकुंठ बन जाएगी, स्वर्ग बन जाएगी। और संग तोड़ एक बाबा संग जोड़ना है। इस याद में माया के अनेक तूफान आते हैं। माया के तूफानों से डरना नहीं, बल्कि बाप की याद से विक्रमाजीत बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा का चित्र एक कोठड़ी में रख दो, घड़ी घड़ी जाके उसके सामने बैठो, सारा दिन याद बनी रहेगी। शिव बाबा का चित्र एक कोठड़ी में रख दो, घड़ी घड़ी जाकर उसके सामने बैठ बातें करो, सारा दिन याद बनी रहेगी। क्वेश्चन है, नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पर होती है? नया और अनोखा प्यार कौन सा है जिसकी अनुभूति केवल संगम पे होती है? विचित्र बाप के साथ प्यार करना, यह है नया प्यार। तुम जानते हो, निराकार विचित्र बाबा इस साकार में आया है। हम उनके सामने बैठे हैं। निराकार बाबा साकार तन में आया है, हम उनके सामने बैठे हैं। हमें संगम पर डायरेक्ट ईश्वर का प्यार मिलता है। यह है नया और अनोखा प्यार। सारा कल्प देहधारियों से प्यार किया, अब विदेही बाप से प्यार करना है। ऐसा प्यार संगम पर ही होता है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चे जानते, बेहद का बाप विचित्र है और अभी एक नया प्यार लेकर हम बाबा के पास बैठे हैं, वह आए हैं। इसको नया प्यार कहते हैं। ईश्वर का प्यार सिर्फ एक बार बच्चों को मिलता। बच्चे समझ सकते हैं, बरोबर परम पिता परमात्मा को हम सब याद करते हैं। वो बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। वो निराकार विचित्र बाबा इसमें आया है। निराकार विचित्र बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए हैं। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है। अब हम उसको जान पहचान गए। हर एक अपने आप से पूछे, क्या हमने बाबा को जाना पहचाना? ये प्यार भी अनोखा है। वैसे तो हमेशा देहधारी को प्यार किया जाता, ये है विदेही बिगर देह के। हम उनके सामने बैठे हैं, वो बहुत प्यार से आकर हमें पढ़ाते हैं। तो ये नई बात हुई ना। आगे जो आशाएं थी, धन मिले, महल मिले, वो सब आशाएं बदल गई। सारी दुनिया में तुम्हारी आश बदली हुई है। हम अभी बाबा से विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वही सब आत्माओं का बाप
पतित पावन शिव है, याद भी उनको करते हैं। अब तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, दिल में उमंग है, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेना है। कितना विचित्र अनोखा वंडरफुल बाबा है, कितना विचित्र अनोखा वंडरफुल बाबा है। ये और कोई नहीं जानते, सिर्फ तुम ही जानते हो। बाप कैसे आके अपना बनाते हैं, पढ़ाते हैं। तो ऐसी क्या युक्ति करें जो घड़ी घड़ी बाप को याद करते रहें। बाबा राय देते, बहुत सुंदर बाबा की राय है, सभी से अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारेंगे। हर एक अपने घर में शिव का चित्र रख दो, बाबा का चित्र देख समझेंगे बेहद का बाबा पतित पावन आया हुआ है, पावन दुनिया स्थापन करने। उनसे हम अपनी 5000 वर्ष पहले माफिक स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, स्वर्ग के स्वराज्य का वर्षा ले रहे हैं। आत्मा जानती हम स्वर्ग में जाकर शरीर के साथ राज्य करेंगे। जो बात कभी स्वप्न में भी नहीं थी वो आए हैं। तो एक कोठरी बनाए, शिव का चित्र रख, उसमें लिख देना चाहिए बाबा आया हुआ है। घर में कोठरी बनाओ, बाबा का चित्र रखो, चित्र के नीचे लिखा हो बाबा आया हुआ है। उनको आना ही है स्वर्ग की स्थापना करने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। घड़ी घड़ी शिव बाबा को देखते रहेंगे तो याद रहेगी। चित्र गले में भी डाल देते हैं, पति का चित्र भी गले में डाल देते। तुम बच्चों के लिए भी तैयार करा रहे हैं। पारलौकिक बाप को याद करना बड़ा अनोखा है, और सबकी याद को समेट एक को याद करना है, और सबकी याद को समेट एक को याद करना है। जैसे भक्ति मार्ग में अपने घर में पूजा की कोठी अथवा मंदिर बनाते हैं ना, वैसे ज्ञान मार्ग में भी कोठड़ी बनाई, सिर्फ शिव बाबा का चित्र रखना चाहिए। मनुष्य समझते ब्रह्मा कुमारियों की मुरली विकार से छुड़ाती है। अरे ये तो अच्छा है ना, पावन बनने के लिए जरूर विकारों को छोड़ना होगा। बिगड़ते हैं, भक्ति क्यों छोड़ते हो? अच्छा हम भक्ति करते हैं, परंतु एक की दूसरा ना कोई, और संग बुद्धियों तोड़ देना है। तुम्हारी युद्ध माया के साथ है। तुम बाबा को याद करते हो, माया तोड़ने की कोशिश करती है। हमें शिव बाबा से वर्षा मिलता है, ऐसे याद करते रहो। शिव बाबा को देखते रहेंगे तो तुम्हारी कोठड़ी बैकुंठ बन जाएगी। मीरा भी भक्ति करती थी तो बैकुंठ का साक्षात्कार करती थी। उनको भी साक्षात्कार कराने वाला शिव बाबा है। तुम्हारी बुद्धि में अब आया हम शिव बाबा से विश्व का मालिक बनते हैं। भक्ति मार्ग में ये पता नहीं रहता शिव क्या करते हैं, क्यों उस पर बलि चढ़ते हैं। तुम समझते हो सबसे ऊंचा शिव बाबा, उन्हें परमात्मा कहा जाता। परमात्मा से जरूर नई चीज़ मिलेगी, उनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता। स्वर्ग में है श्री कृष्ण, उनको फादर नहीं कहेंगे, वो तो बच्चा है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप निराकार है, वो देहधारी नहीं। यूँ तो आजकल सबको फादर कहते रहते, गांधी जी को भी बापू जी कहते हैं, परंतु सब धर्म वाले नहीं कहेंगे, अर्थ तो समझते नहीं। तुम जानते हो सबका बापू जी शिव बाबा है, शिव दादा नहीं बाबा। वह निराकारी दुनिया में रहते हैं। श्री कृष्ण को याद करेंगे, वह तो बैकुंठ निवासी है। ऋषि मुनि आदि सब देहधारी यहाँ होकर गए। परमात्मा है निराकार, उनको देह है नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान के कारण बुद्धि किसी की भी चलती नहीं। बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। यहाँ है नई बात। और सत्संगों में ऐसा नहीं समझते कि शिव बाबा नॉलेज दे रहे हैं, वहाँ तो सब देहधारी बैठे हैं। तुम्हें निश्चय है हम निराकार बाप से सुन रहे हैं। निराकार जरूर जब साकार में आए तभी तो पहचान दे। कल्प कल्प बाबा आते, आकर मालिक बनाते। बाबा कल्प कल्प आते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर भी माया कितना हैरान करती है, विघन डालती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघन पड़ते हैं। देह अभिमान आने से विघन पड़ते हैं। बाबा कहते अपने को अशरीरी समझो, हम तो बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए हैं। बाबा के बने हैं, बाबा वापस लेने आए हैं। ये शरीर छोड़ वापस जाना है। अपने से बातें करो। सूक्ष्म देहधारी व स्थूल देहधारी सबकी याद छोड़नी है। पक्का निश्चय करना है, पक्का निश्चय करो। हम आत्माएं परम धाम से यहाँ आई हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं। सत्युग में इतने जन्म राजाई की, 84 जन्म लिए, अब नाटक पूरा होता है, वापस जाना है। घर में कोई हंगामा हो तो कोठड़ी में शिव बाबा का चित्र रख दो।
ब्राह्मण लोग स्त्रियों को कहते हैं शिव की पूजा नहीं करनी, परंतु शिव बाबा तो आते ही माताओं के लिए हैं। शिव के ऊपर बहुत जाकर लोटियां चढ़ाते। पुजारी लोग खुश होते क्योंकि माताएं सबसे जास्ती पैसे रखती हैं। भक्ति की सच्ची भावना अबलाओं माताओं में रहती है। पुरुष तो जैसे खग्गे हैं, घड़ी घड़ी बाहर निकल जाते हैं। बुद्धियोग बहुत भटकता, पत्नी का पति की तरफ मोह जाता है। तुम बच्चे समझते हो ये दुख धाम है। अब सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा आया हुआ है। ये दुख धाम है, सुख धाम स्थापन करने वाला बाबा आया है। युक्तियाँ रचनी है, हम बाबा को कैसे याद करें। उनको इन आँखों से नहीं देखा जाता। हम आत्मा कहती हैं हमारा बाप शिव बाबा है। शिव का चित्र देखने से बड़ी खुशी होगी। बच्चों का योग अव्यभिचारी चाहिए, अंडरलाइन करेंगे। योग कैसा चाहिए? अव्यभिचारी। शिव का चित्र रख घड़ी घड़ी याद करते रहो। बाबा ने अपना मिसाल बताया। लक्ष्मी नारायण के चित्र से हमारा कितना प्यार था। फिर एक दिन ख्याल आया लक्ष्मी दासी बन पाँव दबा रही है, ऐसे तो ठीक नहीं है। तो आर्टिस्ट को कहा इससे लक्ष्मी को मुक्त कर दो। बाकी नारायण का चित्र पॉकेट में पड़ा रहता था। एक पॉकेट में, एक मुरादी के बॉक्स में घड़ी घड़ी चित्र देखता था जैसे मस्त, परंतु गुप्त करता था। कोई देखे नहीं तो कहेंगे ये क्या करता है। गुप्त रूप से बाबा कहते मैं ऐसे बातें करता था, देखता था, नहीं तो लोग कहेंगे कि ये क्या करता है। पहले श्री कृष्ण से प्यार था, फिर उसको छोड़ विष्णु से हो गया। पहले श्री कृष्ण से प्यार, फिर विष्णु से। जैसे भक्ति नोंधा होती है वैसे याद भी नोंधा होनी चाहिए। इससे प्राप्ति बहुत भारी है, उससे तो कुछ नहीं मिलता, अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। फिर दूसरे जन्म में मेहनत करनी पड़े। भक्ति में, धंधे आदि में मेहनत लगती, कमाओ तब खाओ। बाबा तुम्हें इस एक जन्म में इतनी मेहनत कराते जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। एक जन्म इतनी मेहनत कराते जो 21 जन्म प्रारब्ध भोगते रहेंगे। कुछ मेहनत करने की दरकार नहीं रहेगी, 21 जन्म सदा सुखी रहेंगे। तो ऐसा बाप जो पुरुषार्थ करना सिखाते हैं उन्हें याद करना चाहिए। कहते श्वासोश्वास मुझे याद करो। क्या कहते हैं बाबा? श्वासोश्वास मुझे याद करो। गुरु लोग अपने शिष्यों को कहते हैं माला फेरो, राम राम करते रहो। बस राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, राम राम की मस्ती में झूलते हैं जैसे कि रामपुरी में पहुंच गए हैं। तुमको तो बाबा कहते एक शिव बाबा का अजपा जाप करो और कुछ याद ना आए। बाबा की याद में और कोई याद ना आए ऐसा अजपा जाप करो। परंतु माया भी सामना करती है। भक्ति मार्ग में थोड़ी माया सामना करती है। ये माया और ईश्वर के बच्चों की युद्ध। नाटक भी बनाते हैं, भगवान ऐसे कहते हैं, माया ऐसे कहती है। अब है संगम युग। माया के उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प तो आते रहेंगे। तूफान ऐसा जोर से लगता है जो मनुष्य को भी उड़ा के दूर फेंक देता। ये फिर माया रावण का तूफान है। उससे बचने की युक्ति बाबा बताते। तुम कहेंगे हमें परम पिता परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। तुमसे कोई पूछे तुमने सन्यास क्यों किया, तुमको सन्यास किसने कराया, गुरु कौन है? बोलो परम पिता परमात्मा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको भगवान आके सन्यास कराए। वैसा मनुष्य को कराते। यहाँ बाबा आकर कहते दे सही जो भी संबंध आदि हैं उनको भूल जाओ। इस पुरानी दुनिया का त्याग कर नई दुनिया को याद करो। सन्यासी ऐसे थोड़ी कहेंगे। अब तो प्रैक्टिकल में पुरानी दुनिया का विनाश होना है, इसलिए सबका बुद्धि से त्याग कर एक बाप से बुद्धि लगानी है। सबका बुद्धि से त्याग कर बाप से बुद्धि लगानी है। तुम सगाई करते हो ना, देहधारी को याद किया तो सगाई कच्ची हो जाएगी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। मैं फलाना हूँ, मैं ये हूँ, वो सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। 84 जन्मों को तुम जान गए हो, खुशी से वापस जाते हैं, ताली बजानी चाहिए। अपने घर वापस जा रहे हैं, ताली बजानी चाहिए। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं, अपने को देही समझना है। हम आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लिए, अब वापस जाना है, फिर स्वर्ग में आएंगे। ये स्वदर्शन चक्र कितना सहज है। शिव का चित्र तो पॉकेट में पड़ा रहे। बाबा आप आए हो, कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी सी बातें करनी चाहिए। बाबा आप कितने मीठे हो, हमारे बाबा हो ना, ऐसी सी बातें करनी चाहिए।
श्री कृष्ण के साथ भक्ति मार्ग में ऐसे बातें करते थे ना, शिव का फर्स्ट क्लास लॉकेट सोने चांदी का बनाएंगे, गरीबों को सोने का, साहूकारों को चांदी का देंगे। ये माताएं बड़ी मीठी हैं, गांव वालों में भाव बहुत अच्छा रहता है। साधारण बच्चों को देख बाबा भी खुश होते हैं। श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा कहते हैं ना, श्री कृष्ण तो गावड़े का छोरा बन ना सके, वो तो स्वर्ग का मालिक है। इनके और श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी, ब्रह्मा बाबा की और सतयुग में श्री कृष्ण की बातें मिक्स कर दी। गावड़े का पूरा अनुभव इनको है, तो शिव बाबा व श्री कृष्ण गावड़े का छोरा बन ना सके। हाँ, ये छोटेपन में था, ये दादा ये छोटेपन में था। पला ही गावड़े में हूँ, तो इस साधारण तन में बाबा ने आके प्रवेश किया। बाबा ने मुख्य बात समझाई, सारा मदार याद पर है, याद कभी भूलनी नहीं चाहिए। लौकिक बच्चा थोड़ा ही कहेगा कि मैं बाप को भूल जाता हूँ, सजनी कभी साजन को थोड़ा ही कहेगी कि मैं भूल जाती हूँ। इम्पॉसिबल। ये तुम बच्चों के लिए मेहनत है। निरंतर याद के अभ्यास से विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी, विजयमाला में आ नहीं सकेंगे। कमाल है बाप की, जो बुढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते। कमाल है बाबा की, जो बुढ़ियों, गरीबों, गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं आदि को आकर अपना बनाते। यूँ तो कोई चित्र की दरकार नहीं, परंतु माया भुला देती है, इसलिए चित्र रखा जाता। बुद्धि में रहम आना चाहिए। हम जाते बाबा के पास, रास्ता देख लिया मुक्ति और जीवन मुक्ति का, और कोई पंडा होता ही नहीं। इनको इंद्रप्रस्थ भी कहते हैं। कोई पतित आकर छिप करके बैठेगा तो पत्थर बुद्धि बन जाएगा। बाबा तो अंतर्यामी है ना, ये बाबा ब्रह्मा बाह्ययामी है। शिव बाबा अंतर्यामी है, ब्रह्मा बाबा बाह्ययामी है। इस बाबा को झट मालूम पड़ जाता पतित छिपा हुआ बैठा है, तो जिसने ऐसे पतित को लाया उनको, और जो पतित आकर बैठा, दोनों को ही सजा मिलेगी। शिव बाबा अंदर की बातें जानते हैं, ब्रह्मा बाबा बाहर की जानते हैं। बाबा ने कहा अगर कोई ऐसे वैसे को ले आते हैं तो बाबा को पता चल जाता है। ला बड़े कड़े हैं, लाने वाले को भी सजा मिलती है, जिसको लाए हैं उसको भी। कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना चाहिए, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। कोई पतित छीछी को नहीं बिठाना, नहीं तो बड़ी कड़ी सजा के भागी बन जाएंगे। यहाँ कोई ठगी चोरी चल ना सके। पाप और पुण्य का हिसाब किताब धर्मराज के पास रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सभी की याद को समेट, बुद्धियोग सबसे तोड़, एक बाबा की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठड़ी बनाए, उनके अव्यभिचारी याद में बैठना है। अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर थे, 84 जन्म भोग, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। फिर से सुनेंगे, सबकी याद को समेट, बुद्धियोग सबसे तोड़, एक बाप की याद में रहना है। शिव बाबा की कोठड़ी बनाई, उनकी अव्यभिचारी याद में बैठना है। अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है। हम पहले कितने सुंदर थे, गोरे थे, 84 जन्म लिए, अब खुशी से वापस जाते हैं। ऐसे अपने साथ बातें कर स्वदर्शन चक्र फिराना है। वरदान है, स्वचिंतन और स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। स्वचिंतन स्वदर्शन द्वारा हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने वाले बेदाग भव। हीरे समान अमूल्य जीवन का अनुभव करने के लिए सदा स्वचिंतन करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, क्योंकि हीरे को दागी बनाने वाली दो बातें हैं। हीरे को दागी बनाने वाली दो बातें, पर चिंतन, पर दर्शन। ये दो बातें संग के रंग में स्वच्छ हीरे को दागी बना देती हैं। इसलिए इस मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, तो धूल और दाग लग नहीं सकता। मूल बीज को समाप्त कर स्वचिंतन करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, धूल और दाग लग नहीं सकता।
सदा बेदाग सच्चा हीरा चमकता हुआ अमूल्य हीरा बन जाएंगे। स्लोगन है, विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। विचित्र बाप के चित्र और चरित्र को याद करने वाले ही चरित्रवान हैं। आज हम चलते फिरते अनुभव करेंगे, बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। मैं स्वचिंतन स्वदर्शन करने वाली बेदाग आत्मा हूँ। महसूस करें, भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे स्वचिंतन करना सिखाया है। बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा ने याद दिलाया, पर चिंतन पर दर्शन नहीं करना। पर चिंतन पर दर्शन से आत्मा पे दाग लगता है, धूल जम जाती है। बाबा से शक्ति ले, दृढ़ संकल्प करें, स्वचिंतन स्वदर्शन में ही रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।